नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। खबरों की खबर में चर्चा करेंगे किस तरह से एक पूरे किसान आंदोलन को एक अलग स्वरूप दिया जा रहा है और लगातार इसमें कौन से नेता किसका साथ दे रहे हैं और किस तरह से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पूरा बिसात बिछाई जा रही है। गणतंत्र दिवस पर जब लाल किला में उपद्रव हुआ तो किसान आंदोलन को लेकर ऐसी खबरें आने लगी थी कि अब ये पड़ाव यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन टिकैत के गिरते आंसुओं ने बाजी पलट दी और राकेश टिकैत के सिर पर ताज आ गया। वे आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन बैठे। 2 माह से चल रहे आंदोलन का स्वरूप बदल गया। पंजाब मॉडल खत्म हो गया और फिर शुरू हुआ टिकैत मॉडल। यह मॉडल शुरू हुआ गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर। दरअसल गाजीपुर के धरना स्थल पर मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बल के एक अधिकारी का कहना है कि हिंसा के दौरान टिकैत को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाकर कहां ले जाना है यह भी तय हो गया था। एकाएक खबर मिलती है गिरफ्तारी टल गई है और फिर टिकैत के गिरते आंसुओं की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को इजाजत दे दी गई और फिर सारा माजरा समझ में आ गया कि शतरंज की इस बिसात पर टिकैत राजा की मेहरबानी पर ही आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी जिस पार्टी खिलाफ किसान ने आंदोलन किया उसे आंदोलन कैश करने में खासी महारत भी हासिल है। भाजपा को बड़े आंदोलन का अच्छा से फायदा उठाना आता है। अन्ना हजारे का आंदोलन हो या हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, भाजपा ने इनका फायदा उठाने में कहीं भी चूक नहीं की है। गणतंत्र दिवस की घटना के बाद राकेश टिकैत का एकाएक मुख्य फ्रेम में आना, यानी यूपी न जाकर हरियाणा पहुंचना, दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचना और केंद्र सरकार और टिकैत का एक दूसरे को लेकर स्थिरता का भाव, ये सब बातें कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती नजर हुई आती है और एक बड़ी राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा भी करती है। दरअसल ये बात सब जानते हैं कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठनों को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आंदोलन में शामिल अधिकांश चेहरे तीनों कानून को रद्द करने से कम किसी भी प्रस्ताव पर राजी नहीं हो रहे थे। सरकार यह चाहती थी कि किसी तरह इनमें अलगाव की स्थिति बनाया जाए। गणतंत्र दिवस पर लाल किला में हुए उपद्रव इसी उद्देश्य से करवाया गया। उसके बाद ही राकेश टिकैत पूरे मंच पर काबिज हो गए। वे आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन बैठे। फिलहाल टिकैत समर्थकों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनके भाई नरेश टिकैत ने पश्चिमी यूपी की कमान संभाल ली है। राकेश टिकैत हरियाणा में निकल पड़े हैं। हो सकता है कि वे पंजाब और राजस्थान भी जाए। देखने वाली बात तो यह भी होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा के पास कोई बड़ा जाट नेता नहीं है। आंदोलन की बात करें तो अधिकांश नेता किसी न किसी पार्टी से जुड़कर खुद की छवि को बरकरार रख सके हैं। टिकैत परिवार भी इन्हीं में से एक है। वहां चौधरी चरण सिंह परिवार के अजय सिंह और जयंत चौधरी की राजनीति को झटका देने में टिकैत परिवार ने भाजपा की भरपूर मदद की है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन को लेकर केंद्र को आंख दिखा चुके हैं। मलिक के बयान से भाजपा और केंद्र सरकार को असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा। सत्यपाल सिंह और संजीव बालियान भी राजनीतिक मैदान में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा राजनीतिक पटल पर टिकैत परिवार को आगे ले जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी रणनीति तैयार की है उसमें टिकैत की कथित भूमिका भी संभव है। इसी आधार पर केंद्र सरकार टिकैत को बातचीत के लिए बुला सकती है और बड़ी आसानी से किसान आंदोलन को खत्म कर सकती है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा ही कुछ करके किसान आंदोलन भी खत्म करना चाहती है और लगातार अपने जो अस्तित्व है हिंदुत्व को लेकर वो भी बचाए रखने में सफल रहना चाहती है केंद्र की भाजपा सरकार। तो खबरों के बारे में हमारी आज की खास खबर थी। खास खबरों के लिए बनी रहिए HM न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।